एक छोटे से कस्बे में नीरज अपने पिता के साथ अकेला रहता था। दोनों के अलावा इनका कोई और नहीं था, लेकिन नीरज अपने पिता की हमेशा टोकते रहने वाले आदत की वजह से उनसे काफी परेशान था। रूम का पंखा क्यों बेकार चला रखा है? दिन की रोशनी है फिर भी लाइट क्यों चालू है? टीवी क्यों चालू है तब देख नहीं रहे हो? जूते सही से रखा करो, इधर उधर रहते हैं, आलसी हो गए हो, अपना काम अपने आप किया करो, अपने कमरे की टेबल चेयर तरीके से रखा करो। लेकिन नीरज को ये सब पसंद नहीं था। वे हमेशा उनसे नाराज रहता है और कहता कि नौकरी मिल जाएगी तो चला जाएगा, बच्चा समझ रखा है। 2 दिन बाद मेरा नौकरी के लिए इंटरव्यू है और एक बार नौकरी प्राप्त हो जाए, ये सब नीरज सोच रहा था। अभी कमाता नहीं हूं ना, इसलिए सुनाते रहते हैं। आज वही दिन था जिसका नीरज को इंतजार था। आज उसके इंटरव्यू था। सुबह उठकर नीरज जल्दी जल्दी इंटरव्यू वाली जगह पहुंच गया। जिस कंपनी में इंटरव्यू था, नीरज ने देखा कि कंपनी का बोर्ड गिरा है। नीरज ने अपना बैग रख के उस बोर्ड को सही से रख दिया। जैसे ही नीरज कंपनी के अंदर गया, देखता है कि ऑफिस के बाहर लोगों ने इधर उधर जूते रखे हैं, जबकि वहां पर जूते रखने के लिए स्टैंड रखा हुआ था। ये देखकर नीरज को अपने पापा की सीख याद आ गई, जो उसे अपने जूते अच्छे से रखने के लिए कहते हैं। ये देखकर नीरज गुस्से से उन सब जूतों को सही से रखता है और आगे चलता है और देखता कि वहां बहुत ट्यूबलाइट बेकार चल रहे हैं, जबकि सूरज की रोशनी इतनी थी कि इनकी कोई जरूरत नहीं थी। उसने बाहर जल रही सारी लाइटों को बंद किया और आगे चल दिया। नीरज देखा कि ऑफिस में बहुत से कुर्सियां रखी है, लेकिन कुछ कुर्सियां को छोड़कर बाकी की कुर्सियां खाली है और उनके ऊपर लगे पंखे बेवजह ही चालू है। उसने फिर पंखे बंद किए और फालतू पड़ी कुर्सियों को एक साइड पर रख दिया। कुछ फाइल रास्ते में गिरी हुई है, वो उन फाइलों को टेबल पर रखता है और अपनी बारी का इंतजार करता है। एक के बाद एक सभी का इंटरव्यू होने के बाद जब नीरज का नंबर आया तो वह पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले ने उसे अपने पास में बैठने के लिए कहा और थोड़ी देर तक दोनों में कुछ बात नहीं हुई। फिर इंटरव्यूअर ने नीरज से पूछा, तुम कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो क्या? नीरज की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि न कोई सवाल न एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, फिर कैसे उसे जॉब के लिए फाइनल कर लिया। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देख इंटरव्यू लेने वाले ने खुद ही कहा, कुछ सवाल और अनुभव कभी आदमी की काबिलियत नहीं बता पाते। हमने इस कंपनी में कैंडिडेट के लिए प्रवेश दरवाजा से लेकर यहां तक पहुंचने के लिए तक कुछ अव्यवस्थाएं सेट कर रखी थी। वही आप सभी के लिए परीक्षा थी। हमने सीसीटीवी पर देखा कि आने वाले सभी उम्मीदवार में आप ही एक अकेले ऐसे थे जिन्होंने सब व्यवस्थित तरीके से किया। कंपनी के बोर्ड से लेकर चेयर और फाइल रखने तक आपका तरीका आपकी सोच को देखने वाला है। ऐसा कर आपने अपना चीजों को यूटिलाइज करना और बचत करने जैसे गुण दिखाए। आगे बढ़कर आपने जूते और कुर्सियां ठीक करके दिखा दिया कि आप अपने काम के लिए कितने वफादार हो सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। बस हमें इतने गुण काफी थे आपको नौकरी पर रखने के लिए। पूरी बात समझ में आने पर नीरज को अपने पापा की कही हर बात याद आई। अब वो समझ चुका था अपने पिता की सीख को। नीरज जो नौकरी मिलते ही अपने बाप से दूर भागने की सोच रहा था, वो नौकरी का कंफर्मेशन लेटर और साथ में मिली एडवांस सैलरी को घर पहुंचते ही अपने बाप के कदमों में रख देता है। उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी सीख को समझ नहीं पाया। ये सब देखकर उसके पिता नीरज को गले लगा लेते हैं। मित्रों, आप सब इस कहानी का उद्देश्य समझ गए होंगे।